ओके जी, लेट्स क्रिएट अ न्यू पार्ट फर्स्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड आपने ये बॉक्स क्रिएट किया ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके बॉटम को 1 2 3 4 5 steps inside and same 1 2 3 4 5 steps inside। ठीक है, एंड सेम इज द केस आपने इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिएट करना है। सो लेट्स क्रिएट अनदर बॉक्स फ्रॉम हेयर जो कि बिल्कुल इसके साथ एडजस्टेंट होगा एंड लेट्स मूव इट टू समवेयर इन द सेंटर। मज़े की बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि आप जैसे ही इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे ऑटोमेटिकली ये इसकी गाइड्स आपको कंफर्म कर देंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द सेंटर पॉइंट। ठीक, सो दैट्स द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस। आप यहाँ से इस उठा के थोड़ा सा ऊपर कर लें एंड दैट्स इट। आई थिंक वी आर ऑल सेट। अब हम ये करेंगे कि इसके नीचे इसका हल्का सा शेडो क्रिएट कर देते हैं। शैडो क्रिएट करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल बेसिक यूजिंग सिंपल लाइंस की मदद से हम क्रिएट करेंगे। कोई स्पेशल कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज नहीं करेंगे। सो लेट्स डू दिस। हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं लेंथी या थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सो दैट ये विजिबल ज़्यादा हो जाए। लेट्स मेक अनदर कॉपी इसकी भी बना सकते हैं, या आप यहाँ से जाके एक और यहाँ से इस साइज का बिल्कुल इसके साथ एडजस्टमेंट पे यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट इसके बॉटम पे ये चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसको कलर करेंगे थोड़ा सा डार्कर वन इसी की निस्बत बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट शेडोज, राइट। इसको एंड इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड रिमेंबर देयर इज एन इंटरेस्टिंग टूल अवेलेबल व्हिच इज कॉल्ड शेप बिल्डर टूल। आल्ट की से हम इसको माइनस करेंगे। अच्छा जी, शेप बिल्डर टूल के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक पूरा का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल अवेलेबल है ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शेप बिल्डर वहाँ से जाकर सर्च करें। यू विल फाइंड आउट कि ये इतनी मज़े की चीज़ है इलस्ट्रेटर में कि जो आपके लिए ज़िंदगी आसान कर देता है। कोई भी शेप, किसी भी शेप में आप बनाना चाहें तो आप विद इन सेकेंड्स के डिस्टेंस पे 2 3 4 चीज़ों के कम्बिनेशन से कोई ना कोई नई शेप बनाना शुरू। ठीक है, कैसे आप करते हैं? लेट मी गिव यू अनदर ऑप्शन। लेट्स सपोज दिस इज वन बॉक्स। इसके अंदर लेट्स क्रिएट अनदर या इसके साथ लेट्स क्रिएट अनदर दिस बॉक्स। ठीक है, सर्कल। और दोनों को सिलेक्ट करें एंड सेलेक्ट करें शेप बिल्डर टूल विद द हेल्प ऑफ, ये देखिए अभी इस टाइम है प्लस। प्लस की मीन्स कि इन दोनों को ऐड करते हैं, करेक्ट। इसके अंदर अगर आप दोनों को ऐड करना चाहें तो यू कैन ऐड इट। स्ट्रोक वाली ऑप्शन आउटलाइन की ही ऑप्शन होती है। स्ट्रोक मीन्स आउटलाइनिंग। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोक एंड आउटलाइन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अनम एनी। एनी ने क्वेश्चन किया है कि फोटोशॉप में जिस तरह हम लोग आउटलाइन लगाते थे क्या इलस्ट्रेटर में इज दिस व्हाट योर क्वेश्चन इज? आउटलाइन मीन्स बेसिकली आउटलाइन पर्पस वही है, आउटलाइन चीज वही है, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, चले जी। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था आपको कि ये देखें इसमें 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, 1 2 एंड 3, करेक्ट। लेकिन इफ आई वांट टू मेक दिस सिस्टम आउट ऑफ द होल थिंग, मैं आल्ट की से जाके इस पे क्लिक करता हूँ एंड इट्स वाइप आउट। शेप बिल्डर पकड़ा हुआ मैंने, कंट्रोल की से कंट्रोल बस ऐड करने के लिए जरूरत नहीं है, मैं सबको कंबाइन करना चाहता हूँ तो ऑलरेडी प्लस है। लेकिन अगर मैं माइनस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं दोबारा अंडू अंडू करके 1 2 एंड 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं और शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करने के बाद लेट्स सपोज इसको मैं वाइप आउट कर दूँ एंड इसको वाइप आउट कर दूँ तो द रिमेनिंग शेप इज दिस। बिल्कुल इस तरह ही अगर मैं लेट्स सपोज इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम दैट साइड, अगर मैं साइड से शुरू कर दूँ विद द हेल्प ऑफ आल्ट की, दिस इज आउट, दिस इज आउट, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट लेफ्ट एरिया इज। सो बड़ा सिंपल तरीके से आप लोग इसको इसकी मदद से आप चीज़ें बिल्डअप कर सकते हैं।
आने वाले कुछ लेक्चर्स में आने वाली जो चीज़ें हम नई डेवलप करेंगे, स्पेशली इसमें ग्रीन एरियाज हैं, लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल। अब आप इस वाले कॉर्नर को पकड़कर एक स्टेप अंदर एंड इस कॉर्नर को पकड़कर एक स्टेप अंदर या टू स्टेप, डिपेंडिंग अपॉन योर डिजाइन, योर एस्थेटिक्स, जिस भी हिसाब से आप करना चाहते हैं आप इसे करेक्ट। मेरी आवाज नहीं आ रही, प्लीज कंफर्म राबिया, इज इट ओनली यू और एवरीवन हु कांट हियर मी? वालेकुम सर, पहले आ रही थी अब नहीं आ रही। सॉरी, अब आवाज आ रही? सर आपकी आवाज अब नहीं आ रही है, पहले आ ओके रही थी। ओके, आई थिंक अब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। ओके डन। चले जी, ऑल सेट। अब आप इसके अंदर बेसिकली यू कैन कम अप विद एनी सॉर्ट ऑफ डिजाइन या व्हाटएवर। ये सारी की सारी चीजें हम ग्राफिक डिजाइन के प्रीवियस क्लासेस में किसी में भी से भी ये निकाल कर यू कैन प्लेस्ड एनी ऑफ द थिंग्स समवेयर हियर। डिजाइन किस तरह करना है, क्या क्या चीजें इसके ऊपर प्लेस कर सकती हैं, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट। मैं यहाँ से जल्दी से इसके ऊपर वाले सेक्शन पे जाता हूँ या सारे को सिलेक्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ छोटा, बिकॉज वी मेड दिस होल थिंग वे टू बिग। ठीक है, मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा छोटा, ऑलमोस्ट ऑफ दिस साइज, एंड लेट्स मेक इट समवेयर हियर। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा या चाहें तो इसको आप थोड़ा सा हल्का सा आई जूम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बिकॉज लाइक, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ आल्ट की दोनों साइडों से इक्वल बड़ा कर सकते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर कि सेंटर में से अगर आप दोनों साइडों से इक्वल बड़ा करना चाहते हैं तो प्रेस द आल्ट की और यहाँ से बड़ा करें तो ये इक्वली दोनों साइडों पे बड़ा करना शुरू करें या छोटा करना शुरू कर देगा, जिस भी साइज पे आप लेके जाना चाहते हैं इसको। ठीक, सेम इज द केस फॉर द हॉरिजॉन्टल साइड्स। अच्छा जी, यहाँ से अब हम मूव करते हैं आगे। चलो लेट सपोज अब हमने अगर क्रिएट करना है एक सिंपल लीफ स्ट्रेट वाला, तो हम एक तरीका ये है कि यहाँ से पिक करें स्ट्रेटर लाइन और इस तरह करें, एंड देन उसके बाद जाके इसका साइज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर और जिस भी साइज का आप स्टेम साइज देना चाह रहे हैं वो आप दें, 2 साइज का या 3 साइज का या 4 साइज का, जितने भी साइज का। ठीक है, फर्दर आप इसको जाके थोड़ा सा आप रोटेट कर दें और विद द हेल्प ऑफ पेन टूल, विद द हेल्प ऑफ शेप बिल्डर टूल, आप यहाँ से इसको पकड़ें, यहाँ से इसको हल्का सा रोटेट कर दें, एंड जो भी आप शेप से देना चाहते हैं किसी भी तरह की, इसके साथ साथ अराउंड हम पर चलते जाएंगे और अपना लीव्स क्रिएट करते हैं। राइट, सो थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ एंड लेट्स सपोज इसके अराउंड मैं ज़्यादा प्ले करना शुरू करूँ। या एक पॉसिबिलिटी और भी है कि हम सबसे पहले बनाते हैं लीव्स। लीव्स बनाने का बहुत आसान तरीका, फिर उसके साथ ही प्लेस करते हैं लीव्स। सर्कल में आप इस तरह का एक इतना कुछ बनाए सर्कल, नॉट टू बी प्रिसाइज 100%। अच्छा जी, ये सबसे पहले बाय डिफॉल्ट वाली ऑप्शन ही खत्म करें, वी डोंट नीड दिस वन। we just want a is the inside color should be light greenish, yeah, this one is okay. And let's make a copy of this, let's make a copy of this and इसके साथ around somewhere place it here। ठीक है, with the help of shift tool दोनों को आपने सेलेक्ट किया, with the help of shape builder tool alt की से इसको वाइट आउट कर दें, alt की से इसको वाइट आउट कर दें, just left the half of the portion। Now this is one leaf, correct, bring it here somewhere and इसको रोटेट करते जाए आप जिस भी हिसाब से। ठीक है, जब एक बन गया तो ऑटोमेटिकली यू कैन मेक डिफरेंट कॉपीज ऑफ दिस। आप आर्ट की के साथ इसको इधर लेके आए और इसको रोटेट करके थोड़ा सा इस तरफ कर, लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस, समथिंग लाइक दिस। एंड अच्छा जी, अब यहाँ से एक्चुअली ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक लेवल। यहाँ से अब क्रिएटिव काम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा।
how is it possible कि we come up with two different type of shades inside this one thing? So that's a very simple way. The simplest way is कि आप इसको pick करें, ठीक है? Let's make two copies so that कि आपको clarity आ जाए. First वाले के अंदर 50%, let's go from rectangle to select the half from the center. Let's create a bit darker version of green instead of lightish. थोड़ा सा इसको कर दें darkish. Correct? This one and this one. Look at the difference. Correct? अब हम इसको with the help of shift की इसको दोनों को पकड़ लिया आपने. शेप बिल्डर पे जाके आर्ट की से ये वाली चीज़ माइनस कर दें. इस तरह ड्रैग कर रहे हैं आर्ट की से लाइन और इसके ऊपर लाइन. Correct? Now we have one this shape complete. उसके ऊपर there is another shape that is available. ये correct? So मैं आर्ट से zoom out थोड़ा सा करता हूँ. Let's pick both of them and control G is for group या right click से जाके और ग्रुप से जाके ये क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रुप कर चुका हूँ इसलिए अनग्रुप आ रहा है, लेकिन आप इस तरह की कॉपी भी बना सकते हैं. ठीक है. अब द स्टैंडर्ड द नॉर्मल वन इज दिस. द थोड़ा सा विद द डिटेल्स वन इज दिस. ठीक है. आप इसको उठाएं उठा के डालिए. नाउ लेट्स मेक अनदर. लेट्स मेक फन विद दिस वन. लेट्स मेक ये थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह हो गया. सो ठीक है जी. सो लेट्स मेक अनदर वन. लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड उसके बाद अपलोड करके इसको थोड़ा सा इस कर देंगे. That's how you start creating very basic type of pots and simple चीज़ें खूबसूरत creative आप बनाना शुरू कर दो with the help of Illustrator and basic tools. That's what the whole idea was. Yesterday I was talking about कि with the help of Illustrator की जो बड़े basic चीज़ें हैं उनसे हम बहुत easily ये चीज़ create कर सकते हैं. अच्छा जी. अब हम इसी में से एक चीज़ और जब हमने एक ऑलरेडी ये चीज़ बना ली. सो देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम विच इज़ अवेलेबल. राउंडल ऑप्शन में आप इसी को कन्वर्ट कर दें इनटू द फ्लावर. फ्लावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? लेट्स सपोज दिस इज इंस्टेड ऑफ ग्रीन इट्स इन द येलो कलर. चलें ये वाला कलर लें. ठीक है. थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए. जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जिस समय आप इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करते वक्त इसको इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल आप विद द हेल्प ऑफ आल्ट की ये जब हम रोटेट करेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट अगर सेंटर पॉइंट को उठा के हम किसी ऐसी जगह पे ले आए जहाँ से ये सर्कल में रोटेशन में कन्वर्ट कर जाए, सो दैट इज अनदर वेरी गुड ऑप्शन. लेकिन आई थिंक लेट्स गो फॉर द पार्ट्स फर्स्ट एंड उसके ग्रीन एरियाज. उसके बाद हम फ्लावर को एक पूरा का पूरा फुल फ्लैज उसके ऊपर एक अलग से दे देंगे चैप्टर. ठीक है. सो अच्छा जी. दिस वाज द काइंड ऑफ फर्स्ट पार्ट. उसके अलावा साथ छोटी छोटी चीज़. ठीक है ना. अब आई मस्ट रिकमेंड कि लेट मी गिव यू एन ऑप्शन. मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर द सेकंड पॉज करता हूँ. लेट मी गो बैक टू माय रिपोजिटरी जहाँ से जाके मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी पॉट्स की ऑप्शंस मेरे पास पड़ी हुई हैं. इलस्ट्रेटर और लेट्स सपोज मैं इसे उठा के लेता हूँ इलस्ट्रेटर में. ये देखिए. ठीक है. आप ये मैं आपको थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर रहा हूँ सो दैट कि आप इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी वर्किंग स्टार्ट करें. अच्छा जी. है इसमें बेसिकली देयर इज नथिंग. कुछ भी मुश्किल नहीं है. बहुत सिंपल. आप किसी एक चीज़ को पकड़ें एंड लेट्स सपोज दैट्स द बेसिक वन. इसमें ये कैसे इसने बनाया था, ये शेप कैसे बनाई, दैट वाज अगेन आई थिंक जिस तरह मैंने शेप बिल्डर टूल से ये जिस तरह बताया था आपको
कि अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, लेट्स सपोज ये शेप, एंड लेट्स मेक अ ग्रुप ऑफ दिस, एंड लेट्स मेक अनदर कॉपी इन बिटवीन फ्रॉम द सेंटर, दैट इज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, आप इसको सेंटर पॉइंट से यहाँ तक लेके लेट्स मेक डार्क, इसको सिलेक्ट करें और लेट्स गो टू दी डिटेल कलर्स के लिए आप कहाँ पे जाएंगे। एक तरीका ये है कि डबल क्लिक करें इसके ऊपर एंड यू फाइंड आउट द कंप्लीट कलर पिकर। कहाँ से मैंने लिया ये वाला जो कलर आपने चूज़ किया हुआ ये वाला कलर, इस पर डबल क्लिक करें एंड पूरा कलर पिकर आपके लिए open होता है। यू नीड अ बिट डार्कर वर्जन सो दैट के आधा कुछ और कलर में और आधा कुछ और। ठीक है, अब आप इसको और इसको सिलेक्ट करें शिफ्ट की के साथ, विद द हेल्प ऑफ शेप बिल्डर टू आर्ट की से आप इसको वाइप आउट कर दें। सो लुक एट दिस, ये आपके पास डार्कर वर्जन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ दैट हैज़ टू कम अप। आप कैसे आनी है, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक एंड अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, ठीक है, अब आप इसको बेशक थोड़ा सा और डार्क कर दें बिकॉज ये कलर मोर और लेस उसके साथ बिल्कुल एक जैसा हो गया। सो सिंपल, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे ये कलर, इसको सिलेक्ट करेंगे ये वाला कलर सिलेक्ट हो गया। सो लेट डबल क्लिक ऑन इट एंड थोड़ा सा जाके हम डार्क कलर चूज करें। ठीक है, सो ये देखें जिस तरह मैंने ये एक पॉट के अंदर डिफरेंट कलर्स ले लिए, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने एक पॉट के अंदर इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट लाइन, आप इसी में रखते हुए आप विद द हेल्प ऑफ पेन टूल यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये चीज़ आप ऐसे बना सकते हो। जैसे ये कंप्लीट हुआ, सो अगेन योर चॉइस, इसको सेलेक्टेड, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, शेप बिल्डर पे जाएं, आर्ट की से ये चीज़ माइनस कर दें एंड देखिए ये वाला कलर बन गया। करेक्ट, अब आपको नहीं पसंद आ रहा सो दैट्स नो प्रॉब्लम, लेट्स डिलीट दिस वन, और जो बेसिक था वो वापस आ गया। सो वेरी सिंपल। अच्छा जी, ये कैसे बनता है? ये भी अगेन ऐसे ही है, देयर इज वेरी सिंपल। आप दो शेप्स को आपने करना है बेसिकली मर्ज, या विद द हेल्प ऑफ पेन टूल, आई एम प्रीटी श्योर कि ये विद द हेल्प ऑफ पेन टूल आप बड़ा इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हाफ पर्सन, इसको थोड़ा सा शेप में यूं ले, स्टार्ट फ्रॉम हियर, इसके बाद ये चीज़, ये शेप आपने, दैट्स द शेप यू हैव टू कम अप, एंड उसके बाद दोबारा जाकर इस पे क्लिक करें। लेट्स डू दिस विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट की, इसको क्लिक कर दें और इस वाले को क्लिक करके, सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अप दिस शेप। ठीक है ना, आप इसको उठा के थोड़ा साइड पर रख लें एंड हाउ कैन यू क्रिएट इनसाइड दिस, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उस वाले प्रीवियस पार्ट में उसका ऊपर वाला बॉर्डर अलग से क्रिएट किया था, वो चीज़ बड़ी सिंपली आप क्रिएट कर सकते हैं। ये पार्ट भी बड़ा सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, बड़ी इजी वे है जिसके थ्रू आप ये भी बना सकते हैं। ये देखें, ये बड़ा सिंपल, अगेन जो ऑलरेडी मैंने बनाया था, मैंने इसको थोड़ा सा स्मॉलर किया था, इन्होंने इसको थोड़ा सा लेंथी करने के लिए आप इसी एक को पिक करें और थोड़ा सा इसको यू शेप कर दें। सो विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिक स्मॉल टूल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, आप बड़ी इजीली आप चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। Now let's make another copy of this, and I want it in between somewhere. Somewhere like this. ठीक है, छोटे छोटे आप इस तरह की चीजें। Explain this again. Explain what? This one? Yeah, Sir, the previous one. the pots? Yes, sir. Okay, pots वाला, this the one, right? ये वाला? Yes, sir. No problem. ये देखो वर्स,
शेप अगर तो रेगुलर, वैसे तो आप एक नज़र देखिए और आपको खुद बना लेनी चाहिए, लेकिन इन केस लेट्स सपोज you are unable to develop by yourself, so there is no problem. आप पिक करें पेन टूल, एक कॉर्नर से सिलेक्ट पिक किया आपने, यहाँ पे आके इसके दूसरा कॉर्नर बनाया एंड विदाउट लीविंग द माउस का जो ई है लेफ्ट साइड वाली, उसको प्रेस किए रखें एंड लेट्स क्रिएट दिस एंगल फर्स्ट, करेक्ट। उसके बाद आर्ट की से ये एंगल ब्रेक करें, ओके। तो ये एंगल आपके पास ये सारा एंगल बन जाएगा, ओके। अब आप फर्दर डिफाइन चाहते हैं, मैंने आर्ट की प्रेस किए हुई है, वैसे वन की इज आर्ट की जिसको मैंने प्रेस किया हुआ है, और मैं इसको थोड़ा सा और वाइडर ओपन, ठीक है। और उसके बाद शिफ्ट की के साथ ये बिल्कुल स्ट्रेट उसके साथ, यहाँ से शिफ्ट की के साथ ये सॉरी बैक स्पेस गलत कर दिया, यहाँ से दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और ये वाला एंगल आप क्रिएट करें, let's suppose somewhere something like this, ओके। आप यहाँ से that's the angle इनको आपस में ज्वाइन कर, ये आपकी शेप पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सो इस बड़े सिंपल एंड बेसिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी इजीली आप छोटे छोटे पॉट्स क्रिएट। इसके अंदर ये कैसे बनाना है वो जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको, लेट्स सपोज मैं इसी के ऊपर ये वाली शेप क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर ये वाला कलर, आई ड्रॉप टूल से मैंने ये कलर पिक किया और ये कलर फिल, नाउ दिस इज नॉट इन द सेंटर, ठीक है ना। इन दोनों को सिलेक्ट करें एंड लेट्स गो टू द टॉप, ये है सेंटर पॉइंट, ये ऑटोमेटिकली सेंटर से करेक्ट। नाउ सेंटर बन गया तो अब देयर इज नथिंग लेफ्ट, क्या रहेगा। अब उसके बाद सिंपल ये पॉट्स है, ये स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, ये एक लगाना है, ये उसकी कॉपीज, इजी डन हो गया। मन्नान इज इट ओके? सर थैंक यू। अच्छा जी, अब आप इसको उठा के ले बाहर, ओके। इन दोनों को करें आप ग्रुप, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को करें कंट्रोल जी से ग्रुप करने के बाद आप इसको उठा के इसको ले जाए साइड पे और लेट्स जस्ट कॉपी ऑफ, ये बहुत छोटा है, सो दैट्स नो प्रॉब्लम। वेक्टर में यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप इस शेप को लेके इधर, अब आपको जो छोटे छोटे दरमियान भी ये फ्लॉस नजर आ रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप चाहिए यहाँ से आर्ट की के साथ दोबारा इसकी ये वाला पिक करें टूल और इसको करना स्ट्रेट, रीजन इसकी ये एंगल ये स्ट्रेट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यूँ करेंगे ऑटोमेटिकली भी होगा, ठीक है। अब सिंपली आप इसको करें कॉपी, कंट्रोल जी ग्रुप करके, एक दफ़ा आपने ग्रुप बना लिया, ग्रुप बनाने के बाद सेलेक्ट करें आर्ट की के साथ, लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस, लेट्स मेक इनटू द सेंटर ऑफ दिस somewhere. So now we have another part of this like this, ठीक है। अब आप इसमें इसको अनग्रुप करके and let's make a copy of this towards this side, easy, आर्ट की के साथ जूम इन करें और हल्का से इसको रोटेट करें टुवर्ड्स दैट साइड। सो इस तरह करते करते यू केम अप विद सो मेनी डिफरेंट, या इंस्टेड ऑफ येलोइश आप इसको लाइट ग्रीनिश की तरफ ले जाओ, so that one is okay, so that it should give us a kind of feeling कि new plants या new growing plants are actually कुछ इस तरह वाली, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जिनको शुरू करते हैं हम लोग। मैं आपको ये थोड़ी देर में फॉरवर्ड करता हूँ ये वाला डॉक्यूमेंट, इनमें से अपनी चॉइस का 1 2 3 4 5 जितने आप कर सकते हैं उसके ऊपर काम स्टार्ट करें एंड ग्रुप पे शेयर करें, सो दैट कि सबको पता लगे दैट यू आर डूइंग व्हाट, ठीक है ना।
जैसे ही सारे के सारे बंदे ये सारी चीजें देखेंगे तो एक दूसरे से देखकर यू गेट इंस्पायर्ड और इस तरह फिर आपका काम में फाइननेस आती रहती है। करेक्ट? सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स फॉर today's simple topic। कल हम इंशाल्लाह फ्लावर्स बनाएंगे, डिफरेंट फ्लावर्स इन इलस्ट्रेटर, बहुत बेसिक खूबसूरत टेक्निक्स हैं। उससे क्या होगा, इसी तरह की डिफरेंट शेप्स में वो फ्लावर्स ऐड ऑन। करेक्ट? सो स्टे ट्यून इंशाल्लाह, सी यू टुमारो। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं सेम टाइम और कुछ नए क्रिएटिव चीज़ों के साथ। ठीक है, चलो ठीक, ओके देन, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।